हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 4 ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल्स एज। तो ब्रिटिश ने ट्राइबल पीपल को कैसे डिस्क्राइब किया है? सेविज कह के डिस्क्राइब किया है। सेकेंड वन इज द मेथड ऑफ सोइंग सीड इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज। तो यहाँ पर देखो, जो मेथड है बीज को बोने का, झूम कल्टीवेशन में, या इसी को हम सब बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे खेती करते हैं, उसके बाद वहाँ से खेती होने के बाद लेके सामान कहीं दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं, उस लैंड को फर्टाइल होने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसको हम सब बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। थर्ड वन इज द ट्राइबल चीफ्स गॉट दैट टाइटल इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश सेटलमेंट। यहाँ पर देखो, जो हमारे ट्राइबल चीफ्स थे ना, उनको कौन सी टाइटल मिली थी जब हम ब्रिटिश लैंड के सेटलमेंट के अंडर में थे, तो वो लैंड टाइटल था। और फिर फोर्थ वन इज ट्राइबल वेंट टू वर्क इन असम एंड डैश इन दी बिहार। मतलब ये जो ट्राइबल्स थे, जनजाति के लोग थे, वो असम में उन्हें काम करने के लिए भेज दिया, और असम में उन्हें ट्री प्लांटेशन के लिए, लाइक चाय की खेती के लिए, और बिहार में उन्हें कोल माइन के प्रोडक्शन के लिए उन्हें भेज दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स ट्रू एंड फॉल्स से आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक मैं आपको बता ही दूँ, झूम कल्टीवेटर प्लफ द लैंड एंड शो शीट। तो झूम कल्टीवेशन के जो लोग थे वो उस लैंड को प्लफ नहीं करते थे, ना बीज को ऐसे बोते थे, वो ऐसे ज़मीन पे ऐसे सीड को छेद देते थे, ठीक है। तो फॉल्स है ये। नेक्स्ट वन इज cocoons were brought from the संथाल्स एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 टाइम ऑफ द परचेज प्राइस। तो यहाँ पर देखो, जो कोकून था ना, उसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसे संथाल से खरीदते थे, और उस पर 5 गुना दाम लगाकर उसे वो ट्रेडर्स को बेचते थे। तो हाँ, ये ट्रू है। थर्ड वन इज बिरसा urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस टाइटल है बिरसा मुंडा। तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये बताया था कि वो जो ड्रिंकिंग, लिकर में, जो शराब की, सब कुछ, इन सब चीज़ों को बंद करें। तो ये सही है कि वो इसके अपोजिशन में थे। फोर्थ वन इज द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। तो फॉल्स है, जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्राइबल्स की जो लाइफ है वो उसे समाप्त करना चाहते थे। वो जंगलों पर अपना कब्जा कर लिया उन्होंने, और जो ट्राइबल्स से उन्हें खेती के लिए अलग अलग स्टेट में भेज दिया। तो फॉल्स है ये फ्रेंड। थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टीवेशन फेस अंडर ब्रिटिश रूल। जो लोग थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे ब्रिटिश रूल के अंडर में, उन्हें क्या समस्याएं पैदा हुई? तो आंसर देखिए, the shifting cultivators were forced to take off settled cultivation. Many of them had to move on to other areas in search of work. Since the forests were restricted under the forest law, the British extended their control over all forests and declared that forests were state property. तो यहाँ पर हुआ क्या ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो लोग थे उन्हें ज़बरदस्ती जो सेटल्ड कल्टीवेशन है उनकी तरफ मूव किया गया। लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, किसी जंगल के किसी भी पार्ट में जो ट्रीज वगैरह उन्हें कट करते हैं, फिर उनको ऐसे उसको ऐसे डाल के वहाँ पर हम लोग ऐसे सीड को डाल देते हैं और फिर खेती कर लेते हैं। फिर जब हमारी क्रॉप ग्रो हो जाती है, हम लोग वहाँ से क्रॉप को लेकर किसी नेक्स्ट प्लेस पे मूव कर जाते हैं, मीन्स हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं। इसी को झूम की खेती भी बोलते हैं। लेकिन फिर इन लोगों को सेटल्ड कल्टीवेशन की तरफ डाल दिया गया। जैसे कि आज की हमारी खेती होती है कि हम लोग के पास पर्टिकुलर लैंड होता है, हम लोग उसी में ग्रो करते हैं। और फिर क्या हुआ, इनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई, बिकॉज उन लोगों को फॉरेस्ट में जाने के लिए मना कर दिया गया। लाइक ट्राइबल्स को जंगल से बहुत सारी मेडिसिन, जो उनकी जड़ी बूटी होती थी, वो वुड होते थे, वो सब चीज़ें उन्हें जंगल से मिलती थी, उन सब पर बैन हो गया उन लोगों को जाना भी। और फिर ब्रिटिश लॉ के अंतर्गत क्या हुआ, जो भी हमारी फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके अंदर कोई भी लोग बिना टैक्स पे किए हुए नहीं जा सकते थे, और टैक्स भी बहुत ज़्यादा होता था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमारे की घर का मुखिया पापा होते हैं ना, वैसे जो ट्राइबल होते थे उनके जो मुखिया होते थे वो चीफ होते थे। लेकिन कॉलोनियल रूल जैसे आया तो उनकी जो पावर थी उस पर भी असर पड़ा। तो कैसे क्या हुआ? तो आंसर देखो, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out land, but they lost much of their administrative power and were forced to follow law made by the British official in India. तो आंसर देखो, ब्रिटिश रूल के आते ही जो ट्राइबल्स के चीफ थे, उनकी जो फंक्शन थी, पावर थी, उन सभी चेंज हो गई, क्योंकि अब उन्हें जो लैंड की टाइटल थी ना,
अब वो चेंज करना पड़ा, ठीक है। अब उन्हें रेंट आउट लैंड मीन्स अब जो विलेजर्स थे उनको ज़मीन जो है रेंट पर देनी पड़ती थी। लाइक सिस्टम था हमारा वो महलवारी और जैसे था वो नहीं फर्स्ट सिस्टम वैसे ही कुछ। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स टू फॉलो। लाइक क्या हुआ ना कि उन्होंने अब अपनी जो शक्तियाँ थी, पावर थी, उसे खोनी पड़ी, क्योंकि अब उन्हें जो लॉ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसे उन्हें फॉलो करना था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट अकाउंट फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेन द डिकोस। तो यहाँ पर देखो वो क्या गुस्सा था ट्राइबल्स का डिकोस के अगेंस्ट। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वन इज ट्राइबल वांटेड टू ड्राइव आउट द डिकोस मिशनरीज, मनी लैंडर, हिंदू लैंडलॉर्ड एंड द गवर्नमेंट बिकॉज दे शॉ देम टू द काज ऑफ देयर मिजरी। तो यहाँ पर जो ट्राइबल्स ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। तो रीज़न क्या था ना कि उन लोगों के लालच की कोई सीमा नहीं थी, वो किसी की समस्या को, गरीबी को नहीं देखते थे, उन्हें बस वो लालची लोग थे, उन्हें सब चीज़ जो भी उन्हें चाहिए तो चाहिए, डिमांड जिनके टैक्सेस होते थे वो सभी चीज़ें। लेकिन क्या था ना, जो लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग दियर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। जो उनकी जो लैंड पॉलिसीज थी कि ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था उनका खुद का, उसे ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया, समाप्त कर दिया। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर वर टेकिंग ओवर दियर लैंड। जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लेंडर्स थे, वो ज़मीन को अपने कब्जे में करने लगे। अब वो ज़मीन देंगे तो रेंट पर देंगे, किराए पर देंगे। मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग दिया ट्रेडिशनल। जो मिशनरीज थे मतलब क्रिश्चियन के जो मिशनरीज होते हैं, जो चर्च वाले होते हैं, वो लोग अपने ट्रेडिशनल कल्चर को वहाँ पर एक्सप्लोर करने लगे। लाइक जो ट्राइबल का कल्चर था उसको वो लोग समाप्त करके वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करने लगे। एंड फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है What was Birsha vision of a golden age? What do you think such as a vision appeal to the people of their region? जो बिरसा मुंडा थे उनका जो विज़न था गोल्डन एज का वो क्या था, और क्या आप सोचते हो कि ऐसे जो विज़न का जो अपील है वो लोगों के लिए ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर जो बिरसा का विज़न था गोल्डन एज के लिए, फर्स्ट क्या था, टू फ्री मुंडास फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ डेकूज। डेकूज हमारे इन्हीं मनी लैंडर्स जो थे और जमींदार थे उन्हीं को बोला जा रहा है, तो उनसे मुंडास को फ्री करवाना। टू रिस्टोर द एंसेस्टर राइट्स ऑफ देयर कम्युनिटी मीन्स उनके जो एंसेस्टर थे, मीन्स उनके जो पूर्वज थे, उनकी जो राइट्स थी, संस्कार थे, वो उसे कंजर्व करना चाहते थे, उन्हें संभाल के रखना चाहते थे। टू सी देमसेल्व एज अ डिसेंडेंट ऑफ देयर ओरिजिनल सेटल ऑफ द रीजन फाइटिंग फॉर देयर लैंड रिमाइंडिंग पीपल ऑफ देयर नीड टू विन बैक देयर रीजन। तो वो ऐसे लोगों को रिमाइंड करना चाहते थे कि हाँ हमें अपनी ज़मीन के लिए लड़ना चाहिए, और हमें अपनी ज़मीन के लिए लड़ना चाहिए। हमें जैसे पहले हम लोग सुख शांति से रहते थे, आज़ाद होकर हमें वैसे रहना है, तो हमें उसके लिए अपने क्षेत्र को जीतना होगा। आई थिंक सच एज अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ देयर रीजन बिकॉज इट रिमाइंडेड देम ऑफ अ गोल्डन एज इन अ पास्ट। मीन्स इन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने अपने गोल्डन एज ऑफ पास्ट का, लाइक हमारे जो पास्ट थे, जो हमारा पास्ट इंडिया था, सोने की चिड़िया, वो कितना अच्छा था, उसे इसीलिए गोल्डन एज बोला जा रहा है। जो यहाँ पे बिरसा मुंडा हैं वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, वो अपने पूर्वजों के धरोहर को, उनकी संस्कृति को संभाल कर रखना चाहते थे, और अपने ट्राइबल्स जो थे उन्हें सुख शांति से फ्रीली आज़ाद होकर रहना देखना चाहते थे। तो बिरसा का हम यही था उनका जो गोल्डन एज। तो फ्रेंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे।